और अब बात आज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले सीआरपीएफ के जवानों ने एक कवच तैयार किया है। ये ऐसा कवच है जिसे कोई आतंकी नहीं तोड़ सकता। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ आमने सामने की इस लड़ाई में अब सीआरपीएफ के हर कमांडो को एक खास नीति और बेहद विशेष रणनीति के तहत उतारा जा रहा है। आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सीआरपीएफ ने कौन सा अभेद्य स्पेशल कवच तैयार किया है। सदा जाए, सदा जाए, सदा जाए। हमने अपने चौकन्नेपन से दुश्मन के इरादे को नाकाम करना है। फाइटिंग फिट, फाइटिंग फिट। सीआरपीएफ के हम उधमपुर एक सेंटर में हैं। यहाँ पर जवानों को फिजिकल तौर पे, मेंटली तौर पे हर तरह से ट्रेन किया जाता है। अगर आप अपने जान की सलामती चाहते हो तो अपने हथियार और खुद को सीआरपीएफ के हवाले कर दीजिए। हर आतंकी साजिश असंभव। अमरनाथ यात्रा होगी अभेद। पुलवामा जैसी साजिश नामुमकिन। यहाँ पे पुलवामा जैसे हादसे भी हुए हैं जिसमें हमारे 40 जवानों ने शहादत पाई। तो ये उग्रवादियों की तरफ से एक बड़ा ही कायराना हरकत थी। आ गया स्पेशल कवच। न गलती की गुंजाइश, न आतंकी साजिश करके बच निकलने का कोई रास्ता। एक भी गोली बर्बाद नहीं होगी, लेकिन जब भी गोली चलेगी वो आतंकियों को जरूर तबाह करेगी। इसके आगे की कहानी आपको जम्मू कश्मीर की एक खास लोकेशन पर छिपे आतंकियों के अड्डे पर मिलेगी। आतंकियों का मुकाबला करने के लिए हर वक्त सीना तान कर खड़े रहने वाले सीआरपीएफ की टीम को वायरलेस पर एक मैसेज मिला। कुछ आतंकी एक घर में छिपे हैं। सीआरपीएफ की गाड़ी स्पेशल कमांडो की टीम लेकर मौके पर पहुंची। आतंकियों वाले घर की घेराबंदी शुरू हुई। घर के चारों ओर कमांडोज ने अपनी अपनी पोजीशन ली। अब आतंकी चारों ओर से घिर चुके हैं, लेकिन घर के अंदर से कोई हरकत नहीं हो रही। इसी दौरान सीआरपीएफ टीम के एक कमांडो की आवाज लाउड स्पीकर पर गूंजती है। आपको सीआरपीएफ ने चारों तरफ से घेर लिया है। आपको 10 मिनट का समय दिया जा रहा है। अगर आप अपने जान की सलामती चाहते हो तो अपने हथियार और खुद को सीआरपीएफ के हवाले कर दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। आतंकियों को सिर्फ 10 मिनट की मोहलत दी गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सीआरपीएफ कमांडो रिलैक्स हो गए। सबकी नजरें उस कमरे की ओर टिकी हैं जहां आतंकी छिपे हैं। अनाउंसमेंट सुनकर भी आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया। अब उन्हें आखिरी चेतावनी दी गई। सुनो सुनो सुनो, आपको सीआरपीएफ ने चारों तरफ से घेर लिया है। आपको 10 मिनट का समय दिया जा रहा है। अगर आप अपने जान की सलामती चाहते हो तो अपने हथियार और खुद को सीआरपीएफ के हवाले कर दो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। शायद घर में छिपे आतंकी बाहर नहीं आना चाहते। वो सरेंडर करने के बजाय घर के अंदर से सीआरपीएफ टीम पर फायरिंग कर सकते हैं, लेकिन आतंकियों को नहीं मालूम कि कमरे के बाहर कमांडो के रूप में कदम कदम पर उनका काल मौजूद है। जिस दौरान लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रहा था, उतनी ही देर में सारे कमांडो कमरे के ठीक बाहर पहुंच गए। अब यहां से शुरू होती है
आतंकियों से मुकाबला करके उन्हें सरेंडर करवाने या मार गिराने की सबसे जोखिम भरी रणनीति। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में एक अहम हिस्सा ट्रेनिंग का ये भी होता है कि अगर किसी घर में आतंकी घुसे हुए हैं तो उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है। अब देखिए यहाँ पर ये एक कमांडोज का ट्रेनिंग सेंटर है, ये डेमो है कि एक ये मकान जो दिखाया जा रहा है इसमें आतंकी छिपे हुए हैं और सूचना मिलने के बाद अगर देखें तो सीआरपीएफ के कमांडोज ने पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया है और सुनिश्चित कर लिया है कि जो अंदर आतंकी हैं वो अब भाग नहीं सकते हैं। तो उसी प्रक्रिया का ट्रेनिंग का ये एक हिस्सा आप देखिए कि जवानों ने पूरे घर को घेरा हुआ है और ये लोग जो हैं वो कमांडोज जो हैं उन्होंने घर के भीतर जाने की तैयारी में हैं कि किस तरह से जो आतंकी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। सीआरपीएफ कमांडो के जवान पलक झपकते ही दरवाजे से कमरे में दाखिल हो गए, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। इनके करीब जाने में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इनके कपड़ों में विस्फोटक होने की पूरी संभावना है, इसलिए सीआरपीएफ के कुछ कमांडो आतंकियों की तलाशी लेते हैं, तो इस दौरान बाकी कमांडो फायर की पोजीशन में अलर्ट रहते हैं। आतंकियों की तलाशी ली गई, लेकिन उनके पास विस्फोटक जैसी कोई चीज नहीं मिली। कमरे के बाहर मौजूद टीम फौरन आतंकियों को कमरे से बाहर लाने के लिए स्ट्रेचर लाती है। दोनों आतंकियों का शव और हथियार बाहर लाए गए। जो आतंकी अंदर थे उनको पकड़ लिया गया है और एक इंजर्ड है, उसको जवान जो हैं वो लेकर आए हैं अपने साथ स्ट्रेचर पे, और दूसरा जवान जो है उसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। कमांडोज की ट्रेनिंग के लिए ये अहम हिस्सा होता है कि जो भी टेररिस्ट मारा जाता है या पकड़ा जाता है उसको पूरी तरह से उसकी जांच करके ही उसको बाहर लाते हैं। एक जो है उसको भी मार गिराया गया है, जो दूसरा है उसको भी अंदर जो है वो मार गिराया गया है। ये एक बहुत अहम हिस्सा होता है कमांडोज ट्रेनिंग के लिए। जब भी इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर जो आतंकी पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं उनकी पूरी जांच के बाद ही उनको ताकि बाहर लाया जाए कि उनके पास अगर आईईडी वगैरह हो तो उसका समय पर पता चल सके। आतंकियों के खिलाफ जान की बाजी लगाने वाले ऑपरेशन की कामयाबी के बाद भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं। सीआरपीएफ सदा जय, सीआरपीएफ सदा जय, सीआरपीएफ सदा जय, सीआरपीएफ सदा जय। ये आतंकवाद के खिलाफ देश के जाबाजों की जीत का जश्न है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए जिस ऑपरेशन का एक एक हिस्सा आपने देखा वो सब हूबहू ऐसा ही होता है, बल्कि हकीकत में जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती है तो वो सुरक्षा कर्मियों को अपने पास आने से रोकने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। लेकिन सीआरपीएफ के इन स्पेशल कमांडोज को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि कम से कम गोलियों में आतंकियों का खात्मा हो और किसी जवान को कोई नुकसान न पहुंचे। पुलवामा के बाद जैसा कि आप जानते हैं ये बड़ा ही एक उग्रवादियों की तरफ से कायराना हरकत थी। हमारे जवान हर समय मुस्तैद रहते हैं और नेशनल हाईवे पे जैसे कि हमारे आरओपी ड्यूटीज़ हैं और आरओपी ड्यूटीज़ में हमारा जो रोल रहता है वो फोर्सेस की कॉन्वॉय हैं, अमरनाथ यात्रा कॉन्वॉय है और जितने भी वीवीआईपीज़ मूवमेंट होते हैं, दरबार मूवमेंट होता है, उन सब के लिए नेशनल हाईवे को सिक्योर करके देना हमारी ड्यूटीज़ में आता है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले जैसी बड़ी आतंकी साजिश हो या अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमला करने की कोशिश, सीआरपीएफ के ये स्पेशल कमांडो कई दिनों तक एक खास तरह का मिशन जारी रखते हैं, जिसके पूरा होने के बाद एक एक कमांडो 10-10 आतंकियों पर भारी पड़ता है। सबसे पहले तो ये है कि उन हर जवान के लिए फिजिकल फिटनेस का लेवल बहुत ही ऊंचा होना चाहिए, जिसके लिए हम उनको रोज़ाना फ़िज़िकल फ़िटनेस करवाते हैं, पीटी करवाते हैं और उनको BOAC करवाते हैं, यानी बैटल ऑब्स्टिकल असॉल्ट कोर्स करवाते हैं। और इसके अलावा हम उनको जो उनका ड्यूटी का दायरा है और किस तरह से उनको इसके लिए अप टू डेट रहना है, किस तरह से उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए सर्विलांस करनी है, किस तरह से उनको डॉग को ट्रेन करना है और कैसे उनको एक तरह से खुफिया एजेंसी का भी काम करना है कि रोज़ उनके इलाके में जो लोग मिल रहे हैं उन पे नज़र रखना है। उस तरीके से हम उनको ट्रेन करते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में तैनात होने वाले इन स्पेशल कमांडो की सबसे खास बात यह है कि जिस वक्त आतंकियों के खिलाफ किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो आसपास एक ऐसा कवच तैयार कर देते हैं जिसे भेद पाना किसी भी आतंकी के बस की बात नहीं। सीआरपीएफ के इन स्पेशल कमांडोज की ट्रेनिंग ऐसी होती है जिससे ये न केवल खुद को बल्कि अपनी पूरी टीम और पूरे इलाके को सुरक्षित करने के लिए तकनीकी रूप से, शारीरिक रूप से और यहाँ तक कि जमीन से आसमान तक
एक विशेष सुरक्षा चक्र बना देते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर में जब ये कमांडो आतंकवाद के खिलाफ मिशन मोड में होते हैं तो स्पेशल कवच के दम पर आम लोगों की जिंदगी बचाते हैं और देश के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाते हैं। आतंकी हमले और एनकाउंटर साइट की तस्वीरें तो आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि आतंकियों की गोली से अगर जवान का एक हाथ घायल हो जाए तो वो क्या करेगा? अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस घायल जवान के साथ उसे सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश होगी तो आपको ये खास तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जख्मी होने के बाद भी जवान आतंकियों का काल बन जाते हैं। सीआरपीएफ के कमांडो किस तरह से तैयार होते हैं, तपते हैं, आग के बीच से कूदते हैं। आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में भेजने से पहले फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। सर बहुत मुश्किल कठिन काम करना पड़ता है। 12 केजी पिट्ठू के साथ 40-40 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है। खुद पे गर्व होता है कि हम माइंडली और फिजिकली हर चीज़ से तैयार रहते हैं दुश्मन से लड़ने के लिए। जिन आतंकी साजिशों ने जम्मू कश्मीर जैसी जगह को गोलियों के खौफ से दहला रखा था, अब उन आतंकियों और आतंकी साजिशें रचने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपने अक्सर सुरक्षा बल के हाथों आतंकियों के अंत की तस्वीरें देखी होंगी। आज आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां आतंकवाद के खिलाफ मैदान में उतारने से पहले एक एक सैनिक को बाहुबली जाबाज बनाया जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है उधमपुर में एक सीआरपीएफ के सेंटर में। यहां पर जवानों को फिजिकली और मेंटली तौर पर ट्रेंड किया जा रहा है। पुलवामा के बाद कितने जोखिम रखे हैं बीएसएफ के जवानों के लिए, उस बारे में पूरी तरह से उनको ट्रेंड किया जाता है। ये वो जगह है जहां पर जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों को आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में भेजने से पहले फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता है। आज न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको दिखाएगी कि किस तरह से सीआरपीएफ के वीर जवान जहां पर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर किन किन दुर्गम इलाकों में जाकर वो देश की सेवा के लिए काम करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ट्रेनिंग कई मायने में बहुत खास और सबसे अलग होती है। घाटी में आतंकी हर बार अपने हमलों की साजिश और अपने बचाव की रणनीति बदलते रहते हैं। इसलिए सीआरपीएफ के जवानों को आतंकियों से निपटने, उनसे बचने और लोगों को उनसे बचाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है आग के बीच आतंकियों से मुकाबला, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी आतंकियों की घेराबंदी होती है तो वो बचने के लिए अपने आसपास आग लगा देते हैं। इसीलिए सीआरपीएफ के जवानों को शोलों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। सीआरपीएफ के कमांडो किस तरह से तैयार होते हैं, तपते हैं, आग के बीच से कूदते हैं। कड़ी ट्रेनिंग होती है कमांडो की और उसके बाद उसको तैनात किया जाता है आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में। हम इस समय जिस सेंटर में हैं जहां पर सीआरपीएफ के जवानों को मेंटली और फिजिकल तौर पे पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए। आग की तरह सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो की आतंकवाद के खिलाफ इस विशेष ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है सिंगल हैंड वेपन लोडिंग। आतंकियों से लड़ते हुए अक्सर यह होता है कि सुरक्षा बल के जवानों के एक हाथ में गोली लग जाती है या उनका एक हाथ मुठभेड़ के दौरान विस्फोट या किसी और दुर्घटना से घायल हो जाता है। ऐसे में यह जाबाज एक हाथ से भी अपनी राइफलें लोड और अनलोड कर सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ यह सबसे स्पेशल ट्रेनिंग है, क्योंकि जब जवान किसी इमरजेंसी में मुकाबले के लिए उतरता है तो हथियार ही उसका रक्षक होता है। ऐसे में एक हाथ से अलग अलग तरह की राइफल को लोड करना और उसे अनलोड करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान जवान राइफल को दोनों पैरों के बीच इस पोजीशन में फंसा लेते हैं कि उसकी मैगजीन खोलकर उसे खाली किया जा सके और उसमें गोलियां भरी जा सके। एक कमांडो के लिए उसका हथियार उसका जीवन साथी होता है। यही कारण है कि कमांडो को एक हाथ से हथियार को खोलकर फिर से तैयार करने के लिए भी ट्रेन किया जाता है।
कि अगर कहीं मुठभेड़ में या किसी मिलिटेंट अटैक में जवान अगर घायल हो जाता है, एक उसका बाजू काम नहीं कर पाता है, तो भी वो एक हाथ से अपने वेपन को खोल के फिर से तैयार कर सकता है दुश्मन से लड़ने के लिए। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है सीआरपीएफ के इस सेंटर में कमांडोज़ के लिए, और पूरी तरह से तैयार होते हैं ये कमांडोज़ हर स्थिति से निपटने के लिए। स्पेशल फोर्सेस है, ये क्विक एक्शन टीम के नाम पे जानी जाती है। इनके लिए जो है वेपन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेपन के साथ इन्हें कई बार जो है स्पेशल इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीज़ों को जो है हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हम 1 मिनट ड्रिल्स के नाम पे जो है इसको काफ़ी एम्फोसिस देते हैं। 1 मिनट ड्रिल मतलब 1 मिनट के अंदर नहीं बल्कि उससे कम समय में जो है ये लोग खोलना जोड़ना ये सब करते हैं। इसके बावजूद ब्लाइंड फोल्डेड भी करते हैं। मान लीजिए हथियार के ऊपर कॉन्फिडेंस अगर है तभी जाके ये अपने मैदान जंग में जो है ऑपरेशंस में वो बढ़िया सा मुद्दा हासिल कर सकता है। सीआरपीएफ के इन जवानों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी पूरी रणनीति और कोर्स की डिजाइनिंग ऐसी की गई है जैसी जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों के दौरान होती है। इसीलिए जवानों की ट्रेनिंग के साथ साथ एक खास तरह का सुरक्षा कवच भी तैयार किया जाता है। यानी सीआरपीएफ के जवानों का मूवमेंट जब किसी संवेदनशील इलाके में होता है तब 5 लेयर वाला सुरक्षा चक्र साथ चलता है। पहला, जमीन पर पूरे रूट पर सैनिकों की टीम तैनात की जाती है। दूसरा, हथियारों से लैस सीआरपीएफ जवान गाड़ियों में गश्त करते रहते हैं। तीसरा, ड्रोन से लगातार पूरे रूट और आसपास के इलाके की निगरानी होती है। चौथा, मोबाइल सिग्नल जैमर साथ चलते हैं ताकि कोई संदिग्ध अगर मोबाइल से किसी तरह की सूचना किसी और को देना चाहे तो उसे रोका जा सके। और पांचवा सुरक्षा चक्र होता है अत्याधुनिक हथियारों से लैस सैनिकों की स्पेशल टीम। बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और उसके पहले ही सीआरपीएफ ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हम इस समय एक चेक पॉइंट के ऊपर हैं, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर। आप देखिए जवान जहां पर जो तैनात हैं ये सभी ट्रेंड कमांडोज हैं जिनको यहां पर लाया गया है कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरी चेकिंग होगी। आप पूरा इलाका देख सकते हैं और साथ ही आप ये भी देखिए कि हाईवे के ऊपर ड्रोन से भी सुरक्षा की जाएगी कि ड्रोन जो है वो हाईवे के ऊपर जो सीआरपीएफ के कमांडोज की टीम होगी उनके साथ मूव होगा और जहां जहां पर यात्री जाएंगे उनके साथ ये पूरी टीमें चलेंगी और उसके साथ ड्रोन भी पूरा देखता जाएगा कि आगे पीछे या उन आसपास के इलाकों में अगर कोई एक्टिविटी होती है तो तुरंत जो है जो ड्रोन का ऑपरेटर होगा वो टीम को सूचित करेगा और उसके बाद अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों के शामिल लोग होंगे तो उनको तुरंत पकड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी अक्सर हमला करने के बाद जंगली इलाकों में छिप जाते हैं। ऐसे में उन तक पहुंचना आसान नहीं होता, इसमें जान का खतरा भी रहता है। इसलिए सीआरपीएफ के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में पहाड़ों के पार जाकर आतंकियों की घेराबंदी का मिशन पूरा करना पड़ता है। इसके लिए एक एक जवान को दोनों हाथों से 2 रस्सियों को पकड़कर चढ़ने की बेहद कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। खाई और बड़े गड्ढे पार करने के लिए रस्सियों के सहारे शरीर को आगे बढ़ाना होता है। हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हमारी पूरी टीम है, जो क्यूआरटी टीम है, जो पूरी कमांडो क्वालिफाई है मुठभेड़ में 2 महीने का कोर्स चलता है जिसमें हम लोग वेपन साथ में 12 केजी पिट्ठू लेके हम भागते हैं, दौड़ करते हैं और जो जंगल सर्वाइव करते हैं 10-10 दिन तक हम जंगल सर्वाइव करते हैं जिसमें हमें मतलब सर्वाइव करना सिखाते हैं। जो भी हमारे स्पेशल इक्विपमेंट हैं, वेपन हो गया, स्पोर्ट वेपन हो गए, मैप रीडिंग होगी, वो हमें पूरी सिखलाई दी जाती है। सर हमको तो बहुत गर्व है कि हम इस सुरक्षा बल में हैं सीआरपी में, और इस जो हमारा जो NH है इस रोड की सुरक्षा हमारे ऊपर दी गई है और हम इसको भलीभांति निभाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ तमाम कामयाब ऑपरेशन के बावजूद अक्सर आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर में सीआरपीएफ जवान घायल हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं। आतंकियों के खिलाफ सीआरपीएफ ने स्पेशल ट्रेनिंग शुरू की है। आतंकवाद प्रभावित इलाकों में जाने से पहले 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। आग के ऊपर से कूदने की ट्रेनिंग, रस्सी के सहारे पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग, एक हाथ से राइफल लोड करने की ट्रेनिंग, सुरंग से निकलने का प्रशिक्षण, केस स्टडी बनाकर आतंकी एनकाउंटर की ट्रेनिंग दी जाती है। हर रोज करीब 5 से 6 घंटे सख्त ट्रेनिंग होती है। परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं और अलग अलग तरीके से नक्सल हुआ, आतंकवाद हुआ और इनके अंदर का जो खौफ है, जो डर है, जो एक बचपना में रहता है, उसको निकालने के लिए इनको 10 फीट का गड्ढा है उसमें आग लगा करके सिंगल रस्से पे चढ़ना, फायर करना, ये सब चीज़ें इनको सिखाया जाता है ताकि ये किसी भी आतंकवादी के जो उनका मकसद है उसको पूरा ना होने दें और उसको मिटा डालें।
इनके अंदर एक खौफ आ जाए, एक डर निकल जाए कि हम हैं। करीब 3 महीने तक उधमपुर के इस ट्रेनिंग सेंटर में आतंकवाद के खिलाफ दिन रात की कठिन तपस्या के बाद फौलादी कमांडो आतंकियों के खात्मे के लिए खुद को तैयार करते हैं। जो भी हमारी ट्रेनिंग है इसका मकसद सिर्फ यही है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब ऐसा मौका आता है या जब ऐसे हालात बनते हैं, जब हमें इसको अंजाम देना होता है, तो उससे पहले हम अपने जवान को इतना मजबूत कर देते हैं कि जब वो फील्ड में उस काम को अंजाम देंगे तो उनका शरीर उनको सपोर्ट करे और उसको आसानी पूर्वक कर सके। ये जो रुकावटें हैं वो उसको बाधा उत्पन्न ना करें, बल्कि उन रुकावटों को वो आसानी से पार करते हुए अपने मकसद को हासिल कर सकें। ये तभी संभव है जब हम अपने जवानों को उस प्रकार से ट्रेंड करें। सीआरपीएफ के कमांडो की इस विशेष ट्रेनिंग का एक और खास मकसद है। अक्सर आतंक प्रभावित इलाकों में जवानों को एनकाउंटर में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ट्रेनिंग का कोर्स ऐसे तैयार किया गया है जिसमें जवानों के सामने बेहद मुश्किल हालात में खुद को बचाने और आतंकी को मार गिराने की चुनौती होती है। सीआरपीएफ के जवानों की ये स्पेशल ट्रेनिंग उन्हें आतंकवाद के खिलाफ देश का सबसे जाबाज सैनिक बनाती है। यहां से निकला हर जवान आतंकियों के लिए काल साबित होगा। नमस्ते, मैं हूं किशोर।